दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित शराब घोटाले का मामला। इस मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब जब ईडी की टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर पर, आवास पर, सीएम आवास पर, तो लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन बात नहीं बनी। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसी बात का अंदेशा था, यही डर था अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। 9 समन अभी तक मिल चुके थे अरविंद केजरीवाल को। कोर्ट में गए, ईडी के समन को गैरकानूनी बताया और अब ईडी की टीम खुद सीएम आवास पर पहुंची, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, उनसे काफी समय तक पूछताछ की और अब उनकी गिरफ्तारी की ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो आपने सुना, दिल्ली की मंत्री आतिशी ये कहती हुई नजर आई कि इस मामले में आज रात को ही सुनवाई हो। इस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर अब जो कार्यकर्ता है, नेता है वहां पर, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, ताजा जानकारी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और संभवतः उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा। और बिल्कुल, अगर कुछ देर पहले की मैं अपडेट की बात करूं तो ईडी मुख्यालय में कई जांच अधिकारियों को बुलाया गया था। वो पहुंच रहे थे ईडी मुख्यालय और बिल्कुल जैसा कि आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे लगातार कह रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल को संभवतः अरेस्ट कर लिया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और संभवतः उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा और वहां पे आगे की प्रोसीडिंग्स की जाएगी। जी हितेंद्र। बिल्कुल, अब क्या जानकारी है आगे? ईडी कहां पर लेकर के जा रही है केजरीवाल को? क्या ईडी दफ्तर लेकर के जाएंगे या कोर्ट लेकर के जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर ही लेकर जाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, सवाल भी होता है कि क्या एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कुछ आगे की प्रोसीडिंग्स होगी ये देखना होगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है, जो लीगल टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही है कि तुरंत में तत्काल में इस मामले की सुनवाई की जाए। क्योंकि देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से तो साफ तौर से कह दिया गया था कि उन्हें किसी तरह का जो रिलीफ है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है लगातार कोशिश में है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जेंट में ये के मामले को देखा जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। आगे की प्रोसीडिंग्स वहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स क्या कुछ करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 144 लगा दिया गया है अरविंद केजरीवाल से। सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। नजर आए दिल्ली की मंत्री आतिशी कहीं ना कहीं कि बेशक गिरफ्तार कर लिया गया हो अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, मंत्री आतिशी ये कहती हुई नजर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वही रहेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अभी क्या स्थिति? जो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। सूत्रों की माने तो बिल्कुल ईडी मुख्यालय उन्हें ले जाया जा रहा है और बिल्कुल जैसा कि आशंकाएं लगाई जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अरेस्ट भी किया जाता है तो भी वो सीएम पद से रिजाइन नहीं देंगे, वो अपना कार्यभार जेल से ही चलाएंगे। और बिल्कुल अरेस्ट से पहले भी साफ तौर से ये कहा जा रहा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी की आतिशी हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए या स्पीकर हो जाए। और बिल्कुल जैसा कि हमने अभी आतिशी को सुना, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे। और बिल्कुल देखिए, उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच है। तो इस तरह का बयान सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को अभी ईडी मुख्यालय संभवतः ले जाया जाएगा और वहां पे हो सकता है कि उनसे और भी तरह की पूछताछ की जाए। अभी यही अपडेट है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें ईडी मुख्यालय संभवतः ले जाया जा रहा है। हितेंद्र, बिल्कुल, और जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हिरासत में लिया जा रहा है लगातार। जो बिल्कुल देखिए हितेंद्र, सेक्शन 144 लगा दिया गया है, वहां पे लगातार हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में लगातार आपके पास। इसी बीच हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी, अभी जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे क्या कुछ किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? अब देखिए हितेन जी, मैं अभी आप ही के डिबेट से रास्ते में ही हूँ और मैं ये जानती थी कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश की है और ये एकदम प्री प्लान्ड है। 11:30 बजे जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कौन सा भूकाल आ रहा था जो इनको रात को 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई थी, तो दूध का दूध पानी का पानी है, ये प्री प्लान था। ऐसा मतलब ये बताइए ना कि अरविंद जी को 4 घंटे हाईकोर्ट से जैसे ही हुआ, क्या 2 घंटे का ये वेट भी नहीं कर सकते थे? सीधे ईडी आ गई इनके घर पे। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र बचे, ये सिर्फ चाहती है कि इनकी तानाशाह सरकार चलती रहे और इनके जो मित्रगण हैं उनकी जेबें भरती रहे। अब आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे इस पूरे मामले को, इस पूरी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए? देखिए, इन्हों ये अरविंद जी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल देखिए सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं रह गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए एक सोच बन गए हैं। जन जन में है, मन मन में है अरविंद, और किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल रुक नहीं सकते। आज मैं अरविंद हूँ, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है और आज हम अपने नेता के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। बिल्कुल, विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये राजनीतिक साजिश इसे करार दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल रुक नहीं सकते हैं, अरविंद केजरीवाल खत्म नहीं हो सकते हैं। हर कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। अब अरविंद केजरीवाल क्या है?
अरविंद केजरीवाल उस गंदी राजनीति को सिंबलाइज करते हैं जो देश को दीमक की तरह चाटती रही। राजनीतिक गलियारों के अंदर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन राजनेता कभी जेल नहीं जाते थे। देश की जनता की यही वेदना थी। हर कोई जानता था कि ये भ्रष्ट लोग हैं, हर कोई जानता था कि सत्ताधारी पार्टियों में, एक एक पार्टियों में बहुत सारे लोग आमतौर पर कहते थे गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। लेकिन जनता की वेदना ये, पीड़ा ये थी कि वो चोर जो थे वो आपस में साठ-गांठ कर लेते थे और वो कभी भी सत्ता से बाहर रहते थे या सत्ता में रहते थे, वो जेल में नहीं जाते थे। आज देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज भ्रष्टाचारी जेल में जा रहा है और अगर अरविंद केजरीवाल को मैं भ्रष्टाचार का सिंबल मानूं तो मैं निश्चित तौर पर यह कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है, उनका यह दावा है कि भ्रष्टाचार यानी केजरीवाल रुक नहीं सकते। मैं उनको फिर से चेताता हूं, नहीं, भ्रष्टाचार रुकेगा, केजरीवाल जैसी सिंबलाइज करने वाली राजनीति रुकेगी। ये देश साफवादिता चाहता है, ये देश जानना चाहता है। केजरीवाल कोर्ट के अंदर गए थे अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए। कोर्ट ने जब एविडेंसेस को देखा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि इनके खिलाफ स्पष्ट जो है एविडेंसेस हैं, स्पष्ट मामलों में इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, उनके एक याचिका को फाड़ कर फेंक दिया और इसी कारण से आज एजेंसीज जो है उनके दरवाजे में है। 336 करोड़ का मनी ट्रेल, जिसको बार बार ये कहते थे मनी ट्रेल नहीं हो पा रहा, घोटाला कहां हुआ, कितने का हुआ, कोर्ट ने बिल्कुल विद्रावल जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच हमारे साथ सुशील गुप्ता जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। सुशील गुप्ता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे ईडी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को तोड़े, उसके पार्टनरशिप से हटे। ये पहले भी उन्होंने संकेत दे दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद इस बात को बयान किया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा का मैसेज आया है, अगर वो गठबंधन तोड़ देंगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई केस नहीं बनेगा। परंतु अरविंद जी एक विचारधारा है। आप एक अरविंद जी व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को कैसे कैद करेंगे? आज जन जन चाहता है विकसित हिंदुस्तान, शिक्षित हिंदुस्तान, स्वस्थ हिंदुस्तान, बेरोजगार हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति और धर्म का खेल खेल के देश को डिवाइड करना चाहती है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी एक विकसित हिंदुस्तान को चाहते हैं। ईडी एक झूठे केस में फंसा के उनको आज अरेस्ट कर रही है। जब सेशन कोर्ट ने स्टे दे दिया था तो दोबारा नया नोटिस देने का मतलब नहीं बनता था। नए नोटिस के खिलाफ भी अरविंद जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 4-5 दिन से उसमें डेट दी। ईडी को जब तक इंतजार करना चाहिए था, ना इनको बीजेपी को न्यायालय पर भरोसा, न्यायालय को ऑर्डर का पालन करता है। नहीं सुशील गुप्ता जी, जिस तरह से अभी देख ही रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूटे इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए? कोई झटका नहीं है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। इन्होंने 2 साल चंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर रखा है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर रखा है, 1 साल से संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर रखा है, अब अरविंद जी को गिरफ्तार किया, परंतु हमारा काम कभी रुका नहीं। काम निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। ये काम निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा, परंतु देश की जनता इसी 2024 के चुनाव में इसका जवाब देगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देश की जनता इसका जवाब देगी, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी की रहने वाली है? किस तरह से जनता के बीच आप पहुंचेंगे ताकि जनता का सपोर्ट आपको मिले? देखिए, बड़ी स्पष्ट तौर पर बात यह है कि ये सूरज को कालिक दिखाने वाली बात है। आम आदमी पार्टी के पहले नेताओं के पास भी 1 रुपया नहीं मिला, अरविंद जी के पास भी 1 रुपया नहीं मिला। हजारों अफसर इसमें पूछताछ कर चुके हैं, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, परंतु बीजेपी न तो कोर्ट के ऑर्डर को मानती है, न अफसर उनके अपने अफसरों की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। नहीं सुशील गुप्ता जी, कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी भी गई थी, अरविंद केजरीवाल भी गए और उनको कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी में कोई राहत नहीं दी गई थी, जिसके बाद आज ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। देखिए, पहले सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, फिर उन्होंने एक नया नोटिस दिया, तो कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं किया ना। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जब गिरफ्तारी पर कोई राहत नहीं दी, उसी के बाद तो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। मगर हाईकोर्ट ने 3-4 दिन का नोटिस दिया ना, 3-4 दिन पे बोला कि दोबारा डेट लगेगी।
तो 3-4 दिन तो इंतजार करना चाहिए था। ऐसे क्या बता के थे? ये चाहते हैं कि देश के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना करें। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन से हटें। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा। हमारे साथ खास मेहमान विधु रावल जी बने हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी से, प्रियदर्शनी सिंह आम आदमी पार्टी से बनी हुई हैं, लेकिन अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस तरह की फिलहाल प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए और ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसको देखते हुए फिलहाल क्या कुछ स्थिति आपको लग रही है दिल्ली में, अब क्या होगा? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं रुक करूंगा प्रियदर्शनी जी का। प्रियदर्शनी जी, जिस तरह से आपकी तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ईडी पर, कि ये कार्रवाई जो है वो राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक तरीके से ये कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट में भी आप लगातार जा रहे हैं, हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुंच रहे हैं, कहीं से कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो हकीकत है, जैसे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार माननीय सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने भी बोला कि सेशन कोर्ट से तो हमें स्टे मिल ही गया था। लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपराजिता आपके पास आऊंगा। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह की स्थिति, क्या कुछ गतिविधियां चल रही है दिल्ली? बिल्कुल, अगर अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की बात करूं तो बिल्कुल 144 लगा दिया गया था, लोगों को डिटेन किया जा रहा था, पार्टी वर्कर्स को, और अब कहा जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस कर रही है पुलिस की, जो भी उत्पाद मचा रहे हैं उनके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो भी उत्पाद मचा रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, उन्हें संभवतः ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। अब क्या कुछ रहता है, क्योंकि देखिए, और बिल्कुल जो मैंने कहा, बिल्कुल अपराजिता, इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, एक बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जहां गिरफ्तार किया गया है, ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, तो वहीं एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, और इसी बीच ये बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी की तरफ से यह कहा गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आतिशी दिल्ली की मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल एक विचार है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सरकार चलाएंगे। आतिशी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल भले ही गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, सीएम वो हैं, रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ा अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। करीब 2 घंटे पूछताछ चली और 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी सामने आ रही है कि ईडी का मुख्यालय उनको ले जाया जा रहा है। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो पल पल का अपडेट हमें दे रही हैं दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब यहां से आगे क्या? बिल्कुल कहा जा रहा है कि उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा, और बिल्कुल कुछ देर पहले की अपडेट मैं बताऊं, जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही की जा रही थी तो ईडी के कई ऑफिसर्स को ईडी मुख्यालय बुलाया गया था, तो संभवतः माना जा रहा है कि उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, और संभावनाएं बताई जा रही है कि वहां भी कुछ और पूछताछ की जा सकती है वहां पे। और वहीं अगर मैं परिस्थिति की बात बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे पार्टी वर्कर्स के द्वारा, पार्टी लीडर्स वहां पर मौजूद थे, एमएलए मौजूद थे, स्पीकर मौजूद थे,
होते तो वहां पर सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से सर्वेलेंस किया जा रहा है। 144 लगा दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया था, वहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये किसी प्रकार की कोई परेशानी वहां पे नहीं है। और बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ ही की जा रही थी तो लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना था, चाहे वो आतिशी हो जाए, सौरभ भारद्वाज हो जाए, स्पीकर हो जाए, या फिर सुशील गुप्ता खुद हो जाए जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर अरेस्ट होते हैं, ये सभी कुछ जो किया जा रहा है तो ये केवल पूछताछ नहीं है, ये उन्हें अरेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। और अगर वो अरेस्ट होते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अपना पद संभालेंगे और जेल के अंदर से अपना पद संभाले रहेंगे। और बिल्कुल साफ तौर से उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल केवल एक इंसान नहीं पर एक सोच है। अगर एक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाएगा तो कई लोग सामने आएंगे। अपराजिता, भारी संख्या में वहां पर समर्थक मौजूद थे, नेता मौजूद थे, ऐसे में वहां से गिरफ्तार करके निकालना किस तरह की परिस्थिति थी उस समय की, ये बताइए आप। जो बिल्कुल बहुत ही कठिन परिस्थिति हो गई, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है और उनके पार्टी वर्कर्स तमाम वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लगातार उन्हें अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किए जा रहे थे वहां पर, उन्हें उस तरह से वहां पर हटाना बहुत ही मुश्किल वाली परिस्थिति थी। हालांकि हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पे लगाया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पे ड्रोन के माध्यम से सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो संभवतः वहां पे जो कंडीशन है वो अभी अंडर कंट्रोल है, मगर वहां पर लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा। जी अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आगे की तस्वीर क्या होगी। अमित, आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरह की तस्वीर अब आगे देखें हम दिल्ली के लिए? देखिए विनय, जिस प्रकार का बयान आया है और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, उनका बयान भी आया है। उनका कहना है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, यानी इस्तीफा नहीं होगा। हालांकि संवैधानिक तौर पर यह जरूरी भी नहीं कि इस्तीफा दिया जाए, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है मुख्यमंत्री की, और खासतौर पर जो आपराधिक मामले होते हैं, आईपीसी से जुड़े हुए मामले, और पीएमएलए में भी गिरफ्तारी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, तो ऐसे में ये गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और अब देखिए अगली जो कार्रवाई है वो ईडी मुख्यालय में होगी। उससे पहले जैसे हेमंत सोरेन के केस में हमने सभी ने देखा था कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद एक गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा था, और उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थक, विधायक, मंत्री और खुद रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए विनय, मैंने जैसा पहले भी चर्चा में लगातार कहा है कि ईडी की ओर से 9 समन दिए गए थे, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। खुद देखिए अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं, वहीं से वे इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे थे, तो वो समझ सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई किस तरह से होती है और कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो इससे बचने की किनार किया, उन्हें गैर कानूनी बताया समन को। वे पूछता, हालांकि कोई भी जांच एजेंसी जब जांच के लिए बुलाती है तो उस जांच में सहयोग करना बनता है, लेकिन इस बात को अरविंद केजरीवाल समझते थे। लेकिन एक बात और भी देखिए, गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की हुई, एक कविता बीआरएस नेता है उनकी गिरफ्तारी, और चौथी गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में हुई है। और अब देखने वाली बात है कि दिल्ली में राजनीति आगे किस मोड़ पर रहती है, क्या करवट बदलती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विदु रावल जी, पहले के कविता की अगर बात की जाए या फिर अभी अरविंद केजरीवाल की बात करें, इससे पहले की अगर पुरानी चीजों को खाड़ेंगे तो कई ऐसी लंबी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से यह कहना कि ईडी जो है बी टीम है सरकार की। देखिए, केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी एक आंदोलन से जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने यही सभी लोग जो आज उनके साथ गठबंधन में खड़े हैं, इन सबका आप भी नाम ले रहे हैं, इन सबको भ्रष्टाचारी वो खुद कहते थे, आज उनके साथ हाथ मिलाए खड़े हैं। तो एक बात तो कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, दूसरा कि जिस प्रकार से वो उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार जो है इस आबकारी मामले में, शराब घोटाला जिसको कहा जाता है, दिल्ली शराब घोटाला, उसमें जिस प्रकार से कार्रवाई हुई और उसके बाद कोर्टों के अंदर जाकर उनकी जमानतें लगातार खारिज हुई। अब आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो आज 21 मार्च 2024 है। 26 मार्च 2024 को मनीष सिसोदिया को जेल हुई। आज 1 साल हो गया। एक के बाद एक लगकर याचिकाओं को जब ईडी अपना पक्ष रखती है, अपने जो इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस जो है कोर्ट में पेश करती है, वो जमानत खारिज हो जाती है। देखिए,
कोर्ट के अंदर का मामला जो है कोर्ट के अंदर रहेगा। इसीलिए जब सेशन कोर्ट में जो है, जब सेशन कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसके खिलाफ जब ईडी की टीम जो है हाई कोर्ट में गई और जज के चैम्बर में जो है एविडेंसेस को दिखाया, यही एविडेंसेस हैं, तो जज ने जो है मिनट नहीं लगाए ये कहते हुए कि आप जो है कि यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जो ये कहना था कि मैं जांच नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा और जांच नहीं होने दूंगा, और फिर उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी की नेता आतिशी का कहना कि अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। बिल्कुल, अगर वो सोच भ्रष्टाचार की है जिसने इस देश को दिमक की तरह चाट रखा था, राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक लोगों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की बात है, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी संकल्पित है। हर भ्रष्टाचारी का अंतिम गंतव्य जेल है और इस प्रकार से चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण हम देख रहे हैं। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, चोरी और बेशर्मी भरी इस प्रकार से चोरी। वो कोर्ट्स के अंदर गए, देश के माननीय कोर्टों ने, न्यायालयों ने उनकी बात सुनने से इनकार किया। उनकी बात सुनी तो उनकी बात की, उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का द्वारा स्थापित किया संविधान और उसी के द्वारा स्थापित की गई जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था के अनुरूप जो है उन पर कार्रवाई हो रही है। हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सोच की बजाय वो सोच कहना चाह रही थी, यानी गंदगी कहना चाह रही थी, तो हर शौच कार्ड के लिए शौचालय जो है मोदी जी बनवाते हैं और शौचालय के अंदर ही शौच होंगी। यानी कि अगर यहाँ बात करें तो हर भ्रष्टाचारी का अंतिम गंतव्य जो है कारागार है। देश के कारागारों में इन भ्रष्टाचारी रहेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, ये बात तो बार बार आ रही है कि वो जेल से मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, हो सकता है, संविधान जो है मजबूर नहीं करता उनको इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जो लोग इस्तीफा देते हैं वो नैतिकता के आधार पर देते हैं। जिन लोगों की नैतिकता मर चुकी है उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? ये तो लूट और खसूट करने आए थे। और आज के घटनाक्रम के बाद और लगातार जो घटनाक्रम चल रहा था उसके बाद निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि कांग्रेस अगर बीमारी थी तो केजरीवाल नकली डॉक्टर थे, बल्कि उससे बड़ी बीमारी लेकर आए थे। केजरीवाल और उनकी पार्टी राजनीति का सबसे बड़ा प्रदूषण है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इसको मैं नहीं, एक के बाद एक न्यायालय की जजमेंट्स ने कहा है। 336 करोड़ का उसमें जिक्र भी किया है। हाँ जी, ठीक है। प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ी हुई आम आदमी के प्रवक्ता। प्रियदर्शनी, क्या लगता है, इस्तीफा देंगे क्या अरविंद केजरीवाल अब? नहीं, इस्तीफा क्यों देंगे आप ये बताइए। एक तो मुझे लगता है कि जब इसका मतलब कि हमने कोई गलती की है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी कि जितने भी जो चोर हैं और या आपने कोई भ्रष्टाचार किया है तभी वो जेल में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कारागार में पैदा हुए थे, शायद इनको जानकारी होगी। मैं ये भी बता दूं कि जितने भी हमारे मतलब जितने भी शहादत जिन्होंने दी है देश की आजादी के लिए, वो भी जेल में थे, उन्होंने भी आंदोलन किया। हम तो वैसे भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े मजबूत लोग हैं, हमें तोड़ना मुश्किल है और कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाएगी। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि कौन चोर है, ये बताने की जरूरत नहीं है, और ये भी बोल रहे हैं कि हमें न्यायालय भी। प्रियदर्शनी, आ रहा हूँ आपके पास, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, आपकी बात पूरी करवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है और जो बात कही जा रही थी और अर्जी जो है वो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दायर की गई है और तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। बहुत बड़ा अपडेट है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब आपको बता दें कि इसमें बड़ा अपडेट यह है कि कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी ने कर लिया है। तो यह बड़ा अपडेट है और इस अपडेट पर और ज्यादा अपडेट लगातार देते रहेंगे, पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं। प्रियदर्शनी, आपकी बात पूरी करवाऊंगा, एक बार मैं अपडेट ले लेता हूं। अपराजिता मेरे साथ जुड़ी हुई। अपराजिता, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कल बिल्कुल सुनवाई होगी। बिल्कुल लगातार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जल्द हियरिंग की मांग की जाएगी, जल्दी से लिस्ट किया जाए इस मामले को। और बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल आपने कहा कि वो कोर्ट पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और एक बड़ी राहत है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी के द्वारा उन्हें मुख्यालय ले जाया जा रहा है और अब जल्दी से हियरिंग की मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कल की तारीख दी गई है कि कल हियरिंग की जाएगी, तो
बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के द्वारा। और एक और अपडेट है कि आम आदमी पार्टी की जो एमएलए है राखी बिरला, उन्हें डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और बिल्कुल लगातार जैसे अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सेक्शन 144 लगा दिया गया था, ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस लगातार किया जा रहा था। और अब जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं राखी बिरला, उन्हें डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि लगातार वो लोग आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। जी ठीक है प्रियदर्शिनी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो रुख कर लिया है आपने, वहां से कोई उम्मीद है? हमें न्यायालय पे हमें मानते हैं कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सरकार जितनी भी जो भ्रष्ट करने की कोशिश करे, देखिए सत्य को आप तंग कर सकते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। दूसरी बात है कि धारा 144 लगाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई? जब इनको इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जन जन के नेता हैं, मन में बसते हैं जनता के, और इसलिए इनको डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे बिना धारा 144 लगाए हुए तो अराजकता फैल जाएगी। और इनको इस बात का डर है, और सिर्फ अराजकता दिल्ली में नहीं फैलेगी, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी, जिस तरीके के इन्होंने काम कर रखे हैं। और हमारे नेता को झूठे आरोपों में ये इन्होंने गिरफ्तार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से एक झुंझुना भी नहीं मिला था, संजय जी की यहाँ से कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के यहाँ से कुछ नहीं मिला। गवाहों को, जो ये नकली गवाह दिखाते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम बोलो, उसके बाद वो खुद पलट जाते हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये धांधली चलेगी नहीं। सरकार, मोदी सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है। उनको समझ में आ गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंदर इन्होंने नहीं किया तो इनका सफाया हो जाएगा, और जो जुमला इन्होंने 400 पार का बना रखा था वो 400 पार ये पार नहीं कर पाएंगे। और ये स्पष्ट दिखाता है, ये डर दिखा रहा है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है इनको तो क्यों अंदर कर रहे हैं? इसका मतलब ये डरे हुए हैं एक आवाज से। लेकिन मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को बंद कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को नहीं। लेकिन विपक्ष की तरफ से आप लोगों की तरफ से अच्छी बात है, ये कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से राजनीतिक द्वेष के नजरिए से काम किया जा रहा है। लेकिन खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी ये कहते हैं कि डर नहीं था तो ये 9 समन भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले ही पेश हो जाते, गिरफ्तारी का डर तो पहले से था। जो डर की बात आप दूसरी तरफ कर रही हैं, इस नजरिए से भी इस डर को देखा जा सकता है। नहीं, देखिए डर कैसे है अरविंद, देखिए ये जो एक बड़ा अपडेट आ गया है ईडी दफ्तर में ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका मेडिकल होगा, और ये मेडिकल ईडी दफ्तर में ही होगा। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी, ये भी आपको जानकारी दे दे। तो ये बड़ा अपडेट जो लगातार हम आपको दे रहे हैं हरियाणा न्यूज के जरिए, पल पल का अपडेट। बहुत बड़ी खबर है ये। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनका मेडिकल होगा ईडी दफ्तर में। प्रियदर्शिनी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए सबसे बड़ी बात यही जो आपने बोला, मेडिकल अपडेट भी मेडिकल जो इनकी जांच होनी है अरविंद जी की, वो भी इन्हें ईडी दफ्तर में करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जनता के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और जनता इनको समझ गई है, नकाब इनका उड़ जाएगा। इनको ये नहीं मालूम कि ये कितना भी दबानी, इमरजेंसी से बुरा हाल है देश में, अघोषित इमरजेंसी है। और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो इनको पता था कि धाराशाही कर सकती है, कि बाकी सब लोग इनके सामने शरणम गच्छामी हो गए थे कि हम तो, और इनका जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि हमारे माई वे और हाईवे, मतलब कि या तो मेरे तरीके से चलो नहीं तो जेल में चलो। ये कौन सी सोच ये बता रहे हैं, किस किस्म की तानाशाही हो रही है इस देश में? हमें सोचने की जरूरत है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को ये देना चाहते हैं? क्या आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि एक इस तरीके का तानाशाह था जो कि जब भी अपनी आवाज उठाते थे तो अंदर कर देते थे? इन्होंने सारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को अंदर किया, क्योंकि इनको ये मालूम था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो मोदी जी जुमले, और आज भी ये जो जुमलाबाजी ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये सब जुमला है, ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं।
ठीक, विदु रावल जी क्या कहेंगे? जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार, और अभी प्रियदर्शनी भी जो कह रही है कि एक डर है कहीं ना कहीं, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और इसी वजह से ईडी की तरफ से इस तरह का काम करवाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रियदर्शनी ने जो कुछ कहा है इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और यही कल इनके अगेंस्ट यही बातें जो है इनसे कन्फ्रंट की जाए। पहली बात उन्होंने जो कही है प्रियदर्शनी जी ने, आम आदमी पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो फैसला होगा वो उनके हक में होगा और सुप्रीम कोर्ट से जो मिलेगा वो न्याय होगा, ये उन्होंने कहा है। अब ये दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार की रहती है तो कल ये जो है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाले जो इनकी चालाकियां रहती है वो नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब जो ये कह रही हैं और ये अधूरे ज्ञान की कह रही हैं, और मैं एक के बाद एक बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां कर रही हैं। खैर, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो सही होगा, यानी कि ठीक है, हम भी यही कहते हैं, देश के न्यायालय हैं तय करने के लिए। जब इनके हक में या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई फैसला आता है तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की प्रेज करते हैं। तो आज ठीक है, हर प्रकार से हमने कभी भी किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं खड़ा किया, ऐसे फैसलों पर भी जिसमें आम आदमी पार्टी उत्साहित हुई, पहली बात। अब दूसरी बात ये कह रही है कि ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है कोई एविडेंस नहीं मिला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आज की डेट को, आज की डेट है 21 मार्च 2024 और आज से पिछली डेट एक थी 26 मार्च 2023 जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लगभग 1 साल होने वाला है। अगर उनके खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिला तो, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स उसको फाड़कर फेंक दिया, उनको जेल से बाहर नहीं निकले हैं वो। और उसी कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में फिगर भी बताया, 336 करोड़ जो कमीशन दिया गया, ये कोर्ट का फिगर है। इसके अलावा क्योंकि ये यहाँ पर आईबी, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये कहते हैं आईबी की रिपोर्ट इनके पास आ गई कि गुजरात के अंदर जो है आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, बाद में पता चलता है केवल 5 सीटें जीत पाते हैं वो लोग। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ ये कह रहे एक भी एविडेंस नहीं मिला। कुछ सवाल हैं, वैसे मैं मेरिट पर बात नहीं करना चाह रहा था केस की, लेकिन क्योंकि ये ले आई हैं मुझे लगता है कि इन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर वो आबकारी नीति जो है भ्रष्टाचार से मुक्त थी, गलत नहीं थी, जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, जिसमें हम कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ, एजेंसी ने साबित कर दिया भ्रष्टाचार हुआ, लोग जेल में जा चुके हैं, अगर वो गलत नहीं थी तो खुद आम आदमी पार्टी ने उसको वापस क्यों लिया? एफआईआर दर्ज होने के बाद वापस क्यों लिया, क्यों नहीं चलने दिया? अगर वो अगर पॉलिसी ठीक थी तो। दूसरी बात जो है इनका ये कहना कि हमारे कोई एविडेंस नहीं मिला, तो 16 फोन एक महीने में मनीष सिसोदिया, जिनको एक कट्टर ईमानदार कहते थे, भारत रत्न का अवार्ड देने की उनके लिए सिफारिश कर रहे थे, उन मनीष सिसोदिया ने एक महीने में 16 सिम क्यों तोड़े, 9 फोन क्यों तोड़े, क्यों ऐसा डिस्ट्रॉय करना पड़ा? कौन तोड़ता है एक महीने में 16 फोन, बताइए। तीसरी बात जो है, इनके तीसरे जो भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन जो है लगभग 2 साल से जो है जेल पर है, पहले जेल में थे, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स में बाहर आए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेडिकल ग्राउंड्स बंद कर दिए, उनको वापस जेल में जाना वापस गए। ठीक, वो सत्येंद्र जैन जो है वो दुनिया के इतिहास के पहले ऐसे थे जो कहते हैं कि कोरोना पीड़ा के कारण जो है उनको मेमोरी लॉस हो गया। जब सवाल उनसे पूछते हैं ये अटपटापन कैसे है? और आज मनीष सिसोदिया जब जेल में गए हैं, 16वें अपराधी हैं जो इस मामले में जेल में गए हैं। पहले 15 अपराधियों पर भी कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये कहते थे हम तो आम आदमी है जी, हम तो अदने से आदमी है जी, ये क्यों चाहते हैं कि इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो। कोई भी आदमी अगर ईडी या सीबीआई या किसी भी पुलिस थाने का भी समन अगर कोई जंप करता है, वो नोटिस को जंप करता है, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने नो समन्स को किस प्रकार जंप कर लिया, ये अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं? और अंतिम बात जो इनके खिलाफ होल्ड होनी चाहिए, इन्होंने माना है, आम आदमी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि वहां पर अराजकता फैलाई जा रही है और पब्लिक सेंटिमेंट के नाम पर पुलिस को और ईडी की ऑफिशियल्स को, एजेंसीज को काम करने से रोका जा रहा है और इसलिए धारा 144 का ये विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सेंटिमेंट्स है और सेंटिमेंट्स को भड़काने की भी यहाँ पर बात की है। ये सभी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए और कल जब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे लगता है केजरीवाल के खिलाफ जो है अगर न्याय देता है और केजरीवाल को जेल से अंदर ही रहना पड़ता है, तो इनको होल्ड करना चाहिए। इस बात को फिर से डक कर गई कि नैतिकता चाहिए इस्तीफा देने के लिए, नैतिकता तो है नहीं। जब से पार्टी है तब से पार्टी के संयोजक भी वही हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के वो हैं, पंजाब के सुपर मुख्यमंत्री हैं,
हर एक्टिविटी में खुद को सुप्रीम रखे हुए हैं। तो ये केजरीवाल का जो गैंग है, जिसके हेड केजरीवाल है, ये नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते। ठीक है राहुल साहब, इस्तीफा देते। ठीक है। एक अपडेट ले लेता हूं अपराजिता से, फिर मैं अमित तिवारी जी के पास जाऊंगा। अपराजिता, क्या कुछ और अपडेट आपके पास सामने आ रहा है? क्या माहौल है वहां पर दिल्ली की, अगर खासतौर पर बात करें अरविंद केजरीवाल के घर माहौल किस तरह का है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए राखी बिरला को डिटेन कर लिया गया है। वही जो आम आदमी पार्टी के जितने भी एलाय हैं, एज इन जो अलायंस में गठबंधन में जो पार्टीज है, यानी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा है कि साफ तौर से ये जो अरेस्ट है वो गलत है। वहीं अगर हम बात करें AIADMK का भी, तो उनका भी कहना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता है उनके साथ यही किया जाता है। तो लगातार जो जितने भी विपक्ष हैं वो हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कैम बचा रही है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लूट जो किया है उन चीजों को बचाने के लिए ध्यान डाइवर्ट कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स का कहना है कि इसका जवाब भाजपा को देना होगा। तो लगातार जो आरोप का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। जितने भी विपक्ष हैं वो हमलावर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सपोर्ट दिखाया जा रहा है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल निश्चितता होना, क्योंकि देखिए 9 समन आ चुके हैं, 9 समन आ चुके थे। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, तो ये तो बिल्कुल ही होना था। बिल्कुल ये पहले से ही साफ था। और एक बार आतिशी की आपको एक बार बयान सुना देते हैं। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा था, वो जब बाहर आई तभी ये साफ हुआ। मंत्री हैं दिल्ली में, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुना देते हैं, फिर अमित तिवारी के पास जाएंगे। लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो, तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। आतिशी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे, ये कहना है उनका। मैं जरा अमित तिवारी आपके पास आना चाह रहा था। जब ईडी किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है या इस तरह की कोई कार्रवाई करती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये कार्रवाई की जाती है, स्टेप बाय स्टेप किसी के लिए कितनी मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है वो खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में ईडी कार्रवाई करती है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की कार्रवाइयों से वाकिफ रहे हैं। और वे संभवतः जब IRS अधिकारी थे
उस समय वे इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व भी रहे होंगे निश्चित रूप से। उस समय ईडी का नाम कम था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम ज्यादा हुआ करता था। इनकम टैक्स आईटी की रेड होती थी, अब ईडी सारी कार्रवाई करती है। और देखिए फरवरी से ही जो है वो उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, फरवरी के महीने में भी, उसके बाद उससे पहले नवंबर में, दिसंबर में। तो इस तरह की जो कार्रवाई लगातार चली, 9 तरह के जो नोटिस दिए गए, लेकिन वे एक बार भी नहीं पहुंचे। अब उनकी जो गिरफ्तारी देखिए हो चुकी है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में। और उससे पहले अब जैसे अभी दर्शकों को हरियाणा न्यूज से बताया है कि पहले उनका ईडी मुख्यालय पर मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद कल पीएमएलए कोर्ट में पेश करने से पहले भी एक मेडिकल जांच उनकी होगी। और उसके बाद क्या बनता है, जैसा अभी मैं प्रोफेसर वीडू रावल को भी सुन रहा था, उनका कहना है कि जो जेल से सरकार वाली बात है, निश्चित रूप से अब तक जितने भी मामलों में ऐसा हुआ है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाता है, क्योंकि जेल के अंदर बैठकर सरकार चलाना ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है कि जेल में बैठा व्यक्ति कैसे सरकार चलाएगा। यह और बात है कि धर्मिता दिखाई जाए ये किसी रूप में, क्योंकि पहले भी लालू यादव की गिरफ्तारी हुई, चारा घोटाले में जयललिता की भी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और लालू यादव ने तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो इस तरह के पुराने मामलों में जितना भी देखा जाए, और लेटेस्ट मामला हेमंत सोरेन का हमारे सामने है, उन्होंने वहां इस्तीफा दिया, उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसा संभव नहीं रहता देखिए। लेकिन अब आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और ईडी जो है वो कोर्ट में पेश करने के बाद कस्टडी की जरूर मांग करेगी, क्योंकि उसके पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। और एक और भी बात है इसमें विनय जी, कि देखिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा बार बार लेने की कोशिश की गई। कोई भी जो दंडात्मक कार्रवाई है या गिरफ्तारी है, उससे बचने के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन वो हाईकोर्ट ने ठुकरा दी। उसके बाद ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया, लेकिन अब वहां से राहत क्या मिलती है वो कल पता चलेगा, क्योंकि शुक्रवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में वहां से राहत नहीं मिलती तो ये मानकर चलिए जैसे सिसोदिया और संजय सिंह का अब तक कुछ नहीं बन पाया है, तो वैसा ही अरविंद केजरीवाल का भी मामला लंबा चलने वाला है। और लोकसभा चुनाव देखिए 7 चरणों में होने हैं। अभी पहला चरण की अधिसूचना देखिए अभी कल ही जारी हुई है, और ऐसे में अभी 7 चरण चलने हैं, और उसमें जो अरविंद केजरीवाल एक तरह से चुनावी प्रक्रिया से तो बाहर हो ही गई है, और कानूनी पेचीदगियां उनकी बढ़ गई है। जी विनय, ठीक है। अपराजिता, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं दिल्ली से। ये भी सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि वर्चुअली पेशी हो सकती है। ये भी सामने आ रहा है कि ईडी के मुख्यालय में ही रात भर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और क्या कुछ अपडेट आपके पास लगातार आते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए विनय, एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया गया है, और संभवतः उन्हें वर्चुअली उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि देखिए एक सिटिंग सीएम है और बहुत पार्टी वर्कर्स हैं, उनके संभवतः जो सिक्योरिटी है वो भी ध्यान में रखना होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना आए, दिल्ली में कैपिटल है दिल्ली, किसी तरह की दिक्कत ना आए, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जा चुका है, और बिल्कुल लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, डेट अनाउंस कर दिए गए, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएगी। और बिल्कुल एक सीएम को बाहर निकालना, ईडी कार्यालय से बाहर निकालना बहुत सारे सवाल उठाता है कि किस तरह की कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, नॉर्मल लोगों को कोई परेशानी ना हो जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने देखा कि 144 लगा दिया गया, सीएम के घर के बाहर लगा दिया गया, तो उस तरह की जो परिस्थिति है वो दिल्ली में ना उत्पन्न हो जाए। इन सभी तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अभी जो अपडेट आप बता रहे थे अपराजिता, कि अभी तो अरविंद केजरीवाल घर के अंदर ही हैं, और अभी भी तलाशी शायद चल रही है वहां पर ईडी की तरफ से। वहां से निकालकर ईडी मुख्यालय तक ले जाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी वर्कर्स उनके रेसिडेंस के बाहर मौजूद थे, लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। इस तरह की हालात हो गई कि 144 लगा दिया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पे बुलवाया गया। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना। और बिल्कुल मैं अमित जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि एक सीएम जेल के अंदर से किस तरीके से काम करेंगे, वो भी अपने में सवाल उठाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत सोरेन को, तो अरेस्ट होने से पहले उन्होंने रिजिग्नेशन दी। वहीं अगर हम बिहार के पूर्व
मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बात करते हैं तो इसी तरह की चीजें हुई, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अब क्या कुछ रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री थे और बने रहेंगे, तो क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहती है, ये देखने वाली बात होगी। कल जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो फिजिकली पेश होते हैं या फिर वर्चुअली की जाती है, क्या कुछ चीजें रहती है वो देखने वाली बात होगी। मगर बिल्कुल कह सकते हैं कि दिल्ली को लेकर के माहौल जो है वो टेंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लीडर्स का क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इन सभी जो सेंसिटिव टाइम हो जाता है, तो क्या कुछ रहने वाला ये देखना होगा। विनय जी, प्रियदर्शनी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार आम आदमी की प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी जी, आगे किस तरह से देखें अब हम, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? जेल से अगर मान लीजिए सरकार चलाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी सामने, आपको कैबिनेट मीटिंग में जाना मुश्किल हो जाएगा, किसी और मंत्री को कैबिनेट मीटिंग लेनी होगी, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्या इसी स्टैंड पर रहेंगे आप लोग कि केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे तो जेल से चलाएंगे, या नैतिकता के आधार पर आपके नेता खुद ही ये कहेंगे कि फिलहाल के लिए जब तक ये कानूनी लड़ाई चलती है तब तक इस को छोड़ा जाए? देखिए, अमित तिवारी जी की मैं बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमित जी, और लेकिन मैं इसमें ही जवाब देना चाहती हूँ कि हमेशा लीक से हटकर हमेशा आम आदमी पार्टी ने काम किया है और हमेशा एक इतिहास बनाया है। ये भी एक इतिहास होगा कि आइए हम जेल से कैसे चलाते हैं सरकार, हम आपको चला के दिखाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी मैंने ये बात अतिशी जी बोल रही हैं, सौरभ भारद्वाज आए, उन्होंने भी बोला, पहले भी जब फरवरी से नोटिस आना शुरू हो गए थे या उससे पहले से जिस तरीके से इन लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया था, इसी टाइम बोल दिया था अरविंद जी ने, यहाँ पे जब रोहतक में रैली हुई थी तो बोला था कि सरकार चलेगी और चाहे जेल से चलानी पड़े, एक एक मंत्री को चाहिए अंदर कर दे, लेकिन सरकार दिल्ली में चलेगी, दिल्ली के लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। आज जब इनको मेडिकल वर्चुअल तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इन्हें करना पड़ा, जब कोर्ट में पेशी होगी एक वर्चुअल पेशी होगी। आप ये देखिए एक वर्चुअल पेशी करने की क्या जरूरत पड़ी, इसका मतलब कि इतने पॉपुलर नेता को अगर आप अंदर करेंगे तो जनता के सेंटिमेंट्स के साथ आप किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ये साफ पता लग रहा है। आप ये देखिए कि आज ही हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था, जिसका ईडी को जवाब देना था 22 अप्रैल को देना था। नोटिस का जवाब देने के बजाय आनंद फानंद में इन्होंने 2 घंटे के अंदर ईडी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार ही कर लिया। मतलब आपसे एक दिन की भी मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं था कि आप यहाँ पे रुक पाए, तो ये तो मतलब हास्यास्पद स्थिति है ना। और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट अरविंद केजरीवाल थे और रहेंगे, क्योंकि और किसी से तो डर है ही नहीं। आज विपक्ष की अगर पूर्ण रूप से, चाहे आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, संजय सिंह जी जिस तरीके से आवाज उठाते थे, इनकी कहते हैं ना गले की हड्डी बन गए थे, तो उनको अंदर कर दिया। जिस तरीके के काम मनीष सिसोदिया ने किए, दिल्ली में स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, यही कसूर है ना सारा, कि हम स्कूल बनवाते हैं, हम हॉस्पिटल बनवाते हैं, हम गद्दे के स्कूलों में जाके फोटो नहीं खिंचवा के आते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक गद्दे के स्कूल, गद्दा जो कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड के स्कूल ये गुजरात की टीमें बना के, क्योंकि गुजरात की ये अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं इनको गुजरात की स्थिति बता रही हूँ कि एक भी ऐसा स्कूल नहीं था इनके पास दिखाने के लिए कि जहाँ पे मोदी जी जाके अपनी फोटो खिंचवा के आए। तो ये तो इनकी स्थिति है। जहां तक बात करते हैं न्यायालय की, तो बिल्कुल न्यायालय पे हमें विश्वास है। न्यायालय ने ही फटकार लगाई थी एसबीआई को और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जैसे ही ईडी की रेड पड़ती है, इनको अगले दिन ही चंदा आ जाता है। तो ये बेसिकली जो सरकार है, ये हफ्ता वसूली की सरकार है। बेसिकली जो सरकार है, ये गुंडा सरकार है। किस तरीके से कहते हैं ना, महाराष्ट्र में बोला जाता है मांडवाली करते हैं, ये मांडवाली शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ये करते हैं। किस तरीके से जनता को तो गुमराह कर ही रहे हैं और सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारा विपक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, सब मोदी जी के खिलाफ है। क्या कारण है? क्या कारण है? एक व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई भी विपक्ष नहीं है। इन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पे रख दिया है। इन्होंने सब कुछ ताक पे रख दिया है सत्ता पाने के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। ठीक है, विदु रावल जी सुने आप?
बिल्कुल सुन रहा था और मुझे ऐसा कहा गया कि शर्म आनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता था पहले, जब कोई क्लास के अंदर कोई बच्चा कॉपी करता हुआ पकड़ा जाता था और उसके बाद जो है पकड़ा जाता था कि वो चीटिंग कर रहा है, एग्जाम के अंदर चीटिंग करता हुआ अगर कोई पकड़ा जाता था तो वो बच्चा जो है वो 10 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, शक्ल नहीं दिखाता था, मोहल्ले में जाकर चीख कर चिल्लाकर ये नहीं कहता था कि मास्टर एग्जामिनर को शर्म आनी चाहिए, मुझे क्यों पकड़ लिया। लेकिन आज किस प्रकार से उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और मैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बात से 100% सहमत हूँ। ये लीक से हटकर राजनीति तो कर रहे हैं, ये लीक से हटकर ही तो राजनीति है, जो नो समन्स को इवेट कर देना। इस प्रकार से एक ऐसी लीकर पॉलिसी बनाना जिसके अंदर सीधा ही जो है 2% से सीधा 12% कमीशन सीधा आ जाए, घर घर में टेट्रा पैक डिलीवरी, होम डिलीवरी शराब की। कांग्रेस भी ऐसा काम नहीं कर पाई कभी भी। आम आदमी पार्टी का लीकर मॉडल तो देखिए, नवरात्रों में 25% डिस्काउंट शराब पर, किस प्रकार से ये कह कर आए थे कि नशाबंदी करेंगे, 750 से अधिक ठेके खोल दिए दिल्ली के अंदर, किस प्रकार से ये कह कर आए थे एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। यह है दिल्ली के अंदर कांग्रेस, माफी चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का मॉडल। ये शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ये आबकारी नीति इनकी पढ़िए एक बार। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, कह कर आए थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और आज देख रहा है सारा देश शीश महल का जब कोमोड खुलता है तो लाखों की तो सीट लगी है कोमोड की। जब देश देखता है कि इनके पर्दे जो है करोड़ों रुपए के तो पर्दे लगे हैं उस घर के अंदर, जो कहते थे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, जो कहते थे बच्चों की बीवी की कसम खाते हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने किस प्रकार से खुद आगे जाकर मिन्नतें मांगकर कांग्रेस को गठबंधन में जोड़ा, बार बार कांग्रेस को कन्विंस करवाया कि गठबंधन करेगी। देखिए, ये लीक से हटकर है, और लीक से हटकर है क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि आज जब जनता देख रही होगी तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास देश की न्याय व्यवस्था में बनेगा। आप कितने ही बड़े ड्रामेबाज क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठे, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपका गंतव्य जेल है। आज मोदी सरकार ने इसको स्थापित किया है। और जहां तक प्रोबिटी की बात है, जहां तक पब्लिक लाइफ के अंदर शुचिता की बात है, हमारे पास कुछ उच्च आदर्श जो है स्थापित किए हुए हैं हमारे शीर्ष नेताओं ने। मुझे याद है 1996 में किस प्रकार से एसके जैन की डायरी में एक कहीं पर एल के इनिशियल्स लिखा हुआ था। लाल कृष्ण अडवाणी जी कहीं पर कोयम्बटूर में भाषण दे रहे थे, भाषण देकर आए, प्रेस ने कहा कि कहीं पर हवाला कांड के अंदर कोई एसके जैन की डायरी के अंदर कोई एल के इनिशियल मिल गए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांग नहीं की, उन्होंने तुरंत जो है अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और कहा जब तक मेरा नाम साफ नहीं होगा तब तक जो है मैं पब्लिक लाइफ में नहीं खड़ा हुआ। 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर दैट लाल कृष्ण अडवाणी जी वाज, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े पद पर होते, लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़े। इसलिए नहीं लड़े थे क्योंकि उनका नाम तब तक नहीं क्लियर हुआ था। 1999 तक क्लियर हुआ, दोबारा सरकार बनी, वो देश के जो है उप प्रधानमंत्री बने। यानी इस उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए मॉरल्स की, नैतिकता की आवश्यकता होती है। केजरीवाल में होती तो ये लीक से हटकर क्यों बताती उनको। वही केजरीवाल जो है जिन्होंने हर चीज, अब ये कह रही थी, पहले तो कह रही थी कि किसी के अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर दम नहीं है केजरीवाल के अलावा खड़े होने का, और अब बाद में कह रही हैं, खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कि सारे लोग मोदी के खिलाफ क्यों हैं। अरे सभी चोर चोर मुसेरे भाई हैं। चोरों ने मिलकर एक दूसरे को बचाने के लिए और खुद को जेल में जाने से बचाने के लिए गठबंधन बनाया है। इन सब की चोरी पकड़ी गई है। और राजनीति में जो दूषित लोग आया करते थे, राजनीति को दूषित किया करते थे, राजनीति को एक बुरा नाम, एक बैड नेम लेकर आया करते थे, एक सिनिसिज्म चलता था दैट एवरीथिंग दैट इज इन पॉलिटिक्स इज बैड। तो आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है कि उस बैड को हम खत्म करेंगे, कितना ही बड़ा नौटंकीबाज क्यों ना हो। देखिए, आप ध्यान कीजिए किस प्रकार की नौटंकियां हुई इस पूरे मामले में। जब नोटिस आए थे, जब समन्स आने लगे थे, ईडी के सम्मन आए थे, तो बोलने लगे कि ये हमें तो चुनाव प्रचार रोक से करने, 1 अक्टूबर में आया था। मैं शायद अगर डेट गलत नहीं कह रहा हूं तो 3 अक्टूबर को पहला सम्मन आया। तो इन्होंने कहा था कि हमें चुनाव प्रचार में जाने से, 3 राज्यों के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं उनमें प्रचार में जाने से रोकने की बात है। समन का पालन नहीं किया, चुनाव प्रचार किया, दबा के प्रचार किया, और जहां जहां प्रचार करके आया, कितनी वोट आई? राजस्थान के अंदर 0.4%, नोटा को मिली 0.96%, नोटा से 40% पर आ गए। छत्तीसगढ़ के अंदर वोट मांगने गए, वहां पर 0.38%, नोटा को मिली 1.37%, यानी उससे 1/3 पर भी नहीं रह गए। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार किया, वहां पर वोट आई इनकी 0.44%,
और नोटा को वोट मिली है 0.98%, यानी 50% में नोटा से भी आधी वोट जहां लेकर आए। अगली बार समन आया तो बोले जी हमें तो विपश्यना करनी है, और विपश्यना करने के लिए कहाँ गए? हिमालय पर नहीं गए, दूर समुद्र में नहीं गए, जहां पर इनकी खुद की सरकार है वहां पंजाब के अंदर गए। हम सब जानते हैं किस प्रकार की विपश्यना वहां पर हो रही थी। देखिए ये नोटंकी जो है ना, इसकी एक लाइफ होती है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप हमेशा सभी को फूल नहीं बना सकते, और इसलिए जब आपकी रिपोर्टर यहाँ पर अपराजिता रिपोर्ट कर रही हैं, ये जिस प्रकार से मेडिकल भी वहां हो रहा है, मुझे लगता है देश की जनता को खड़े होकर देखना चाहिए। क्यों इनके देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है? क्यों इनको अड़ंगे लगाने पड़ रहे हैं, इनको वितांडा खड़ा करना पड़ रहा है? क्यों ये रावल जी कुछ अपडेट ले लेता हूं, नहीं करने देना चाह रहे? और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी बात पूरी करने के लिए। जब पश्चिम बंगाल के अंदर यही ईडी गई थी ना शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए, तो उस पर भी इसी प्रकार के अटैक्स हुए थे। बाद में जब चीजें खुली हैं तो आज संदेश खली के अंदर क्या क्या निकल कर आ रहा है हम सब जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। जब ये चोरों का सरदार जब जेल के अंदर जाएगा तो बहुत सारे राजपोर भी खुलेंगे, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं इस बात को। और इसलिए जो है आज का दिन जो है वो लैंडमार्क दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आज के दिन को आप मार्क कर लीजिए। आज का दिन ऐतिहासिक है। ये जो समय हम डिबेट कर रहे हैं ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पुराना मिथ था कि राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन जेल में नहीं जाते। हाँ ठीक है सर, एक बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये उन्होंने एक दोहे के जरिए तंज कसा है। तो अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास ने एक दोहे के जरिए ये तंज कसा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कुमार विश्वास की तरफ से ये लाइनें लिखी गई हैं। इस दोहे को उन्होंने पोस्ट करके तंज कसा है, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास, जिनकी तरफ से इन लाइनों के जरिए तंज कसा गया है। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक अपडेट हम ये दे दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए कुमार विश्वास जो उनके पुराने साथी हैं, उन्होंने जो पोस्ट किया है वो जरा देखिए। 13 मिनट पहले का ये पोस्ट है और इसमें लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये दो लाइनें जिसके जरिए तंज कसा गया है, आपको बता दें कुमार विश्वास के जरिए। और जो दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, उनको एक अपडेट हम बता दें। अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। 4 बजे हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगता है। हाईकोर्ट साफ इनकार कर देता है कि गिरफ्तारी को लेकर वो किसी तरह की राहत अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते। 7 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और 2 घंटे लगभग पूछताछ होती है। 9:14 पर यह खबर सामने आ जाती है लगभग कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, और यह बड़ा अपडेट आता है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी, इतिहास की बात की जा रही है, चाहे वो बीजेपी प्रवक्ता की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह इतिहास के दिनों में दर्ज होगा दिन, एक काले अक्षर के तौर पर, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे इतिहास का दिन बनाना चाहती है आगामी दिनों में कि गिरफ्तारी तो हो गई है, जेल से ही अब सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। आप किस तरह की तस्वीर बनते हुए देख रहे हैं? आप देखिए विनय, अमित एक सेकंड में आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर भी आ गई है, अपडेट लगातार क्योंकि देना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके घर पर पहुंच गए हैं। तो ये एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आज ही इस मामले की सुनवाई करें, चाहे देर रात में करें लेकिन इसकी सुनवाई करें, और राहत लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी रुख कर रही है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे हैं और मामले में आज ही मांग कर रहे हैं कि सुनवाई की जाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस पर लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जिनको मैं रोक दिया था। अमित, मैं चाहूंगा बात पूरी करें आप।
देखिए विनय, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अभी कुमार विश्वास का ट्वीट आया है, उनका सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी भावना रखी है और खासतौर पर उस चौपाई का भी उन्होंने जिक्र किया है जो रामचरितमानस की एक खूबसूरत चौपाई जिसे कहा जाएगा वो है, लेकिन वो व्यक्ति के कर्म के प्रधान को यानी कि अच्छे कर्मों की ओर इशारा करती है और कर्म के महत्व को बताती है। और खासतौर पर देखिए जो अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पर हमेशा ही रहे हैं जब से उनका नाता कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल से टूटा। और जब अन्ना हजारे के आंदोलन में वे लोग साथ थे और उसके बाद वे अलग हो गए, अलग राहें हो गई। कई बार ऐसी बातें चली कि राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ चर्चाएं थी, आगे वो नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब उन्होंने तंज जरूर कस किया, उन्हें मौका मिल गया है अपने पुराने मित्र पर इस प्रकार का जो वार करने का। तो देखिए अब अगर बात की जाए जो अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियदर्शनी सिंह भी बता रही थी, तो एक ये भी बखूबी जानती होंगी कि एक सर्वे दिल्ली में करवाया गया था, शायद इसी संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए कि मैं भी केजरीवाल। तो इस प्रकार का सर्वे करवाया गया, उसमें ये पूछा गया लोगों से कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि वो उस सर्वे में ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि ऐसी गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएं। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है और वो रजिस्ट्रार तक, आपने जैसे बताया कि रजिस्ट्रार तक पहुंच गए हैं वकील उनके, हालांकि यह कहा जा रहा था कि कल जो है वो सुनवाई होगी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब अगर सुनवाई होती है आज रात की तो एक और भी मांग जो है वो ऐसा कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कि सरकार अंदर से चलाई जाए, बैठकें अंदर की जाए और क्या कोई विशेष व्यवस्था बनाई जाए। इस तरह की मांग भी जो है वो न्यायालय से की जाएगी। तो यह संभव होगा या नहीं यह न्यायालय देखेगा, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से INDI गठबंधन जो बनाया गया था उसको भी थोड़ा सा झटका लगा। इसीलिए सबसे ज्यादा बयान जो आ रहे हैं वो तमाम कांग्रेस के नेताओं के और दूसरे जो उनके साथ जो गठबंधन में जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसकी महत्वपूर्ण इकाई थी। यह अलग बात है कि जिस समय जन लोकपाल आंदोलन चला था, अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, अरविंद केजरीवाल उनके साथ थे, उस समय देश में कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो उस समय की बात है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है, आज अरविंद केजरीवाल और सभी लोग एक मंच पर खड़े हैं। वो किस रूप में इस को देखते हैं वो उनकी बात है, लेकिन आज कानूनी पेचीदगियों में जरूर अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। और देखिए तकनीकी जरूर कुछ दिक्कतें रही है, इस आबकारी नीति में कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही होंगी निश्चित रूप से, यह अलग बात है, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन आज तक जमानत किसी को नहीं मिल पाई, यह एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है। यह देखने वाली बात है कि कोर्ट आगे अरविंद केजरीवाल के मामले में कितनी राहत उनको देती है। जी विनय, ठीक है। अपराजिता हमारे साथ लगी हुई दिल्ली से, जो लगातार आज शाम को 4 बजे से पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तब से लेकर अब तक पल पल का अपडेट हमें दे रही हैं। अपराजिता, अब तक का सारा अपडेट हमने बताया, रजिस्ट्रार के पास टीम पहुंच चुकी है, वकील की अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, इसके अलावा किस तरह से ईडी मुख्यालय ले जाने की तैयारी की जा रही है, किस तरह की वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से, और अभी कितनी चुनौतीपूर्ण आपको लग रही है ये चीज कि वहां से ईडी मुख्यालय ले जाना है लेकिन भारी समर्थक वहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा ये। ईडी उन्हें अपने घर से ईडी कार्यालय ले जाना बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि देखिए केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहां पर मौजूद नहीं है, केवल पार्टी वर्कर्स वहां मौजूद नहीं है, मगर बिल्कुल अभी सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि AICC के लीडर्स भी वहां पहुंचने वाले हैं, वो AICC के भी मेंबर्स वहां पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसा कि मैं सुन रही थी, ये कह रहे थे कि लगातार जो सपोर्ट है, यानी INDIA इंडिया गठबंधन जो बना था उसके जितने भी मेंबर्स है लगातार अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो जाए या फिर AIADMK के लीडर्स हो जाए, JMM के लीडर्स हो जाए, तो तमाम तरह से जो सपोर्ट दिया जा रहा है। और अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स नहीं होंगे मगर AICC के मेंबर्स भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाला है ये ईडी के लिए कि वो उन्हें अपने घर से लेकर ईडी के दफ्तर ले जाया जाए, तो बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, देखिए समय बहुत कम है उसमें, और बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा था
था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि लोकसभा चुनाव आते आते कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बनी है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और बिल्कुल हमने देखा है कि जब झारखंड की चलिए एक बड़ा अपडेट बता देता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, राहुल गांधी की तरफ से सीधा तंज कसा गया है इस सरकार पर। शरद पवार ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। तो इंडिया गठबंधन जो बना उससे रिलेटेड जितने भी बड़े नेता आपको दिख रहे हैं उनकी तरफ से अब बयान आने शुरू हो गए, प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने यह कहा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। शरद पवार ने इसे असंवैधानिक बताया है गिरफ्तारी को। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, यह राहुल गांधी ने कहा है। और शरद पवार इन्होंने असंवैधानिक बताया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। तो ये लगातार आपको बता दें बयान भी सामने आ रहे हैं अब इंडिया गठबंधन के। प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी, क्या लगता है ये जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को, इसके बाद जो ये आपका नया गठबंधन हाल फिलहाल में बना था इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया, वो उसमें मजबूती हमें दिखेगी अब या फिर और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है? देखिए, आपने सवाल बहुत ही उत्तम सवाल पूछा। मजबूती बिल्कुल बढ़ेगी। मजबूती कैसे बढ़ती है? किसी भी गठबंधन की, किसी भी पार्टी की मजबूती तब बढ़ती है जब जनता खड़ी उठती है। आप यकीन मानिए, ये जो इन्होंने आपत्तिजनक काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, जनता इसका जवाब देगी, करारा जवाब देगी, इंडिया गठबंधन के द्वारा जवाब देगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, इस समय सबके बयान आ रहे हैं, सबके बयान आ रहे हैं। और एक अपडेट मैं भी आपको दे देती हूँ। एक अपडेट ये है कि एक कांग्रेस का डेलीगेशन 7 रेस कोर्स जा रहा है मोदी जी के घर पे। मोदी जी आराम से चादर तान के सो रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस, आज सारे विपक्षी नेता, हमारे तो शरद पवार जी का भी जिसको कहते हैं स्टेटमेंट आ गया है। तो इसका मतलब कि ये सबके साथ कर रहे हैं। एक बात बताइए, तब मतलब आप कैसी, मतलब आपका यही है, मतलब एक तरफा एक राजनीति है। मतलब एनसीपी में आपने टूट करवाई, आपने सिर्फ सेना में टूट करवाई। मतलब कि आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे रास्ते चलो, नहीं तो हम तुम्हारी पार्टी को तोड़ देंगे, हम तुम्हारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल जी का क्या ही कसूर है? कसूर मैं बताती हूँ क्या है। गरीबों को बिजली देना, गरीबों को इलाज देना, गरीब के बच्चे को शिक्षा देना, गरीब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, यही कसूर है ना। अगर ये कसूर है तो मैं बोलती हूँ कि आम आदमी पार्टी के हर नेता को आप जेल में डालो, जेल भरे आंदोलन करो, क्योंकि ये लड़ ले इलेक्शन, ये लड़ ले चुनाव, इनको जनता करा रही है। ईवीएम में भी जो ये चोरी करते हैं, इसमें भी 15 से 20% की चोरी चलती है। और जब जनता जागरूक हो जाती है, जनता के साथ जब ये तानाशाह सरकार को देख रही है, तब देखिए किस तरीके से रुद्र रूप जनता लेती है। तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, धाराशाही हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र में खत्म हो रहे हैं, साउथ में खत्म हो रहे हैं और हरियाणा में खत्म हो रहे हैं, पूर्ण रूप से खत्म हो रहे हैं। और ये आप देखिएगा, ये लोकसभा के चुनावों में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, विदु रावल जी आप जुड़े हुए हैं ना साथ में? जी, विदु रावल जी किस तरह से देखें, क्योंकि देखिए आप रिएक्शन तो चलिए आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के युग का अंत हो गया, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन मुझे लगता है आने वाले चुनाव में ये बिल्कुल सर पर है, इसमें मुझे लगता है विपक्ष उठाएगा केवल ईडी सीबीआई का मुद्दा या फिर ये जो ईवीएम का मुद्दा, और आपकी तरफ से उठाया जाएगा ये वाला मुद्दा, यही दिखेगा मुझे लग रहा है। देखिए, मैं याद कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो है यू टर्न जो है ले लिया है। जब कभी लोकपाल आंदोलन के लिए खड़े होते थे तो कहते थे लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री आना चाहिए, लोकपाल जो कानून है वो इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपने स्वयंभू कार्रवाई भी कर पाए और कार्रवाई में लोगों को समन कर अपने पास बुला पाए और एविडेंसेस हो तो उनको उसके पास अपने एक इन्वेस्टिगेटिंग विंग भी होनी चाहिए। मुझे याद है किस प्रकार ये मांग किया करते थे उस समय। और फिर आज जिन सभी लोगों का नाम ले रहे हैं, इन सभी लोगों के खिलाफ ये कागज दिखा कर एविडेंसेस देते थे कि ये सभी भ्रष्ट है। तो अगर भ्रष्ट आज इनके साथ है
ये कहने की कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये बताने के लिए जिनको कल तक ये भ्रष्ट खुद कहा करते थे, आज वो इनके साथ हैं। जिन 13 लोगों को, माफी चाहूंगा, 21 लोगों को इन्होंने भ्रष्ट बताया था, आज 21 जमा 1 22 हो गए। जो बताने वाले थे वो भी भ्रष्ट निकले। आज ये 22 लोग अगर इकट्ठे हैं तो पता ही है सारे देश को। फिर नैरेटिव एक और खड़ा कहते हैं, एक और बात करते हैं। देखिए आज जो है अभी आपके संवाददाता ने बताया और फिर अमित तिवारी जी ने भी उस पर जो है कमेंट किया, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दरवाजा खुलवाया गया है। अब लगभग 10:30 बज चुके हैं, रात के 10:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दरवाजा खुलवाकर अर्ली हियरिंग और अर्ली लिस्टिंग की बात की जा रही है। हालांकि देश के अगर कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है तो इन्हें करनी चाहिए, अपने एग्जॉस्ट करने चाहिए। लेकिन मुझे याद आता है कि आखिरी बार आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कब खुलवाए गए थे, और उस समय भी कौन लोग पेटिशनर थे, किन लोगों ने सिग्नेटरीज थे उसके लिए, यही लोग थे, यूजुअल सस्पेक्ट्स थे। और किसके लिए थे? मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन के लिए थे। तो इसमें सभी के सभी हमाम में ये लोग नंगे हैं, और इस नाते से देश जानता है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में कहां है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार के युग का अंत हो गया, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचार के अंत की शुरुआत है। यहाँ से भ्रष्टाचार का अंत होना धीरे धीरे खत्म होगा। क्यों होगा? शुरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो है ये दांत के अंदर जिस प्रकार से हर रोज कीड़े नए आ जाते हैं, हमें उनकी रोज सफाई करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार की सफाई एक निरंतर क्रिया है। रोज जिस प्रकार हम ब्रश किया करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी निरंतर इस पर कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। एक समय नैरेटिव ये था कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। अन्ना जी का आंदोलन इसलिए था कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आज आंदोलन इस बात को लेकर है कि भ्रष्टाचारियों पर क्यों कार्रवाई हो रही है। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल आज घूम चुका है और देश इसको देख रहा है। देश को बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है अच्छाई और बुराई में कहां पर कौन